मॉर्निंग मैम। ओके। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आपके पास कल जो आपका टेस्ट हुआ था उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज सिंथेसाइज्ड इन। ठीक है, बताओ। जो आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो कब सिंथेसाइज होता है और उसका यूज हम बेसिकली कब करते हैं? ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एसिटाइल कोएंजाइम ए की, तो हमने क्या पढ़ा आपके पास, रेस्पिरेशन पढ़े हम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। उसमें क्या होता है आपके पास, जो ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है? ग्लाइकोलिसिस चलती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ पे एंटर करेगा? वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, और वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहां पे किसकी सिंथेसिस होगी? एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस होगी। और उसके अंदर कौन सा साइकिल चलेगा? अब यहाँ पे जो साइकिल चलेगा उसको हम बोल देते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम तो कहाँ पे होगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड एन्यूरिया। 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 ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड नेफ्राइटिस, यूरिनरी देखो, ब्लैडर सिस्टिस, हाँ ठीक है, सिस्टाइटिस। बेसिक, हाँ सिस्टिस। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, जो ब्राइट डिजीज है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेफ्राइटिस का भी पता है, नेफ्रोसिस का भी पता है, बट यहाँ पे एक न्यू टर्म है ब्राइट डिजीज। ठीक है, जब आपके पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, देखो जो ब्राइट डिजीज है, ठीक है, बेसिकली वो ओल्ड टर्म है, ओल्ड टर्म यूज टू, जो भी है आपके पास जिसको आप बोलते हो नेफ्राइटिस। ठीक है, अगर आपकी जो किडनी है उसके नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, नेफ्रॉन में, ठीक है, नेफ्राइटिस तो मतलब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी में। ठीक है, और जहां पे मैंने क्या बोला है, जहां पे भी आइटिस वर्ड लगता है उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो जो ब्राइट डिजीज है, ठीक है, पहले जो आपके पास नेफ्राइटिस कंडीशन होती थी, इन्फ्लामेशन हो जाती थी, तो उस केस में हम ये वर्ड यूज करते थे ब्राइट डिजीज। ठीक है, तो ये आपके पास ओल्डर टर्म है। ठीक है, बट सिंपल मतलब इसका यही होता है कि आपके पास इन्फ्लामेशन हो जाती है किडनी में, तो उसमें ये होता है आपके पास मल्टीपल सिम्टम्स आएंगे। उसके बाद है किडनी स्टोन आर क्रिस्टल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल apparatus in striated muscles is called सार्कोमियर। सार्कोमियर। ठीक है, आप सिंपल, आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बतानी थी। हाँ ठीक है, वो क्या आपके पास सार्कोमियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। 639। मसल 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन? कोरी साइकिल। मैंने आपको पढ़ाया अभी था ये कोरी साइकिल। जो आपके पास कोरी साइकिल है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है?
lactic जो acid, कोरी साइकिल, हाँ, वो बेसिकली जब आप पढ़ते हो कि अकुमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लैक्टिक एसिड है वो फिर से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, आधा ग्लूकोज के फॉर्म में और आधा CO2 और वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो वो किससे रिलेटेड है, वो है मसल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक Huxley है, and Jean Huxley. हॉक्सले एंड हॉक्सले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल और नन लॉ इज एसोसिएटेड विद, All or none. It's all or none. It's ठीक है। not अब देखो, striking. ऑल और नन लॉ का सिंपल क्या बोल रहा था आपके पास, कि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, ये आपके पास मसल से रिलेटेड है, ठीक है। जब भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, या तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगी या तो कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, अगर सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है, उसको बोल देते हैं हम ऑल और नन प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल फटीग इज ड्यू टू, Lactic acid. बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, B. Calcium and magnesium ions. Yes, ma'am. राइट, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैग्नीशियम आयन है वो बेसिकली आपको पता है जो मायोसिन हेड है, ठीक है, मायोसिन हेड के पास होती है एटीपीएज एक्टिविटी, ठीक है। तो वहां पे मैग्नीशियम आयन का यूज किया जाता है, ठीक है, वो तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन यूज होते हैं। और जो कैल्शियम है वो बेसिकली किसके साथ बाइंड करता है आपके पास, ट्रोपो, अगर मैं बाइंडिंग का पूछूं तो कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है, ट्रोपोनिन के साथ। रिजिडिटी दैट डेवलप इन द मसल आफ्टर द डेथ इज नोन एज अ, ठीक है। Uh, तो rigor बेसिक, mortis. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड मसल फाइबर आर रिच इन, It's देखो rich जहां in पे रेड, अगर रेड मसल फाइबर है तो वहां पे क्या होगा, आरबीसी ज्यादा है, ठीक है, तो वहां की वर्किंग ज्यादा हो रही होगी, तो वहां पे एनर्जी क्या चाहिए, mitochondria. ज्यादा चाहिए, Mhm. ठीक है। Hmm. तो वहां पे किसकी प्रेजेंस ज्यादा होनी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसको क्या बोल Mitochondria. देते हैं, पावर हाउस, ठीक है, जो एनर्जी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ, It's cause Podocyte. 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 पोडोसाइट, ठीक है, ओस्टियोसाइट, ओस्टियो वर्ड रिलेटेड टू बोन्स, Bone. ठीक है, कोएनोसाइट्स हमने पॉरीफेरा में पढ़ा है, Yes, नेफ्रिडी yes, आपको पता ही है। yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज इन्वॉल्व इन ऑरेंथिन साइकिल, It's arginine and citrulline. राइट, ठीक है, इट्स आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन। Um, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन इज प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ, जो आपके पास ग्लोमुलर फिल्ट्रेट है, it's 125 milliliter per minute. अब वहीं पे पर डे का पूछा जाए, अगर यहीं पे आपको पर डे, यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शंस में बेसिकली जो ऑप्शन दिए हैं वो मिनट की भी दी है और डे की भी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ना होती तो कौन सी ऑप्शन होनी थी इसके भी आप पे, अगर मैं पर डे का पूछूं तो कितना होता है, 180 लीटर पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बर्ड गिजार्ड बेसिकली क्या करता है, all of the above. नहीं, Grinds the So- देखो wood. स्टोर, Stores the स्टोर नहीं करता है वो, ठीक है, ना ही Grind वो करता वेस्ट है। मटेरियल स्टोर, grinds. बेसिकली क्या कर रहा है वो, ग्राइंड कर रहा है, Grind. ठीक है, ग्राइंडिंग का काम, ठीक है। और गिजर्ड स्ट्रक्चर हमने कहीं और पे भी पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, काइटेनियस टीथ होते हैं, ठीक है, मतलब काइटेनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं।
अर्थवर्म में। नहीं, कॉकरोच में। ठीक है। The structure which prevent the entry of food into respiratory tract is Epiglottis. Epiglottis. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज। ब्रश जो border. लाइनिंग, हाँ ऐसे होती है लाइनिंग, तो कौन सी होगी? ब्रश बॉर्डर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। Brunner's gland. It's Duodenum. duodenum. और ये कौन से ग्लैंड है आपके पास? इट इज अ सबम्यूकोजल ग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिल्क कैसीन चेंज किसमें हुआ? पैराकेसिन में। ठीक है। कौन से यहाँ पे आयन कौन सा यूज हुआ? ठीक है। और कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब डाइजेशन कौन कर रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क, हाँ तो मिल्क, जो मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? ये मिल्क प्रोटीन का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी किसकी होती है? रेनिन की होती है। Remnant. ठीक है। तो जो प्रोटीन है, कैसिन प्रोटीन है, वो रेनिन की प्रेजेंस में, अब देखो यहाँ पे ये वाला रेनिन कौन सा है? ये किडनी वाला रेनिन है। ठीक है। तो ये रेनिन और रेनिन में आपने स्पेलिंग चेक कर लेनी है। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है। तो वो रेनिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और ये रेनिन क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर रहा है, बेसिकली आयंस और वाटर के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटर मोस्ट लेयर इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज। Submaxillary. नहीं नहीं, सिरोजा। Sirosa. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास विच ग्लैंड डज नॉट टेक पार्ट इन स्लाइवा प्रोडक्शन। ठीक है। ऐसी ग्लैंड जो स्लाइवा प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती है। Submucosal. सब म्यूकोजल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कैटल कैन इजीली डाइजेस्ट सेलुलोज ड्यू टू। ठीक है। ये तो बहुत इजी था क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे थे। Cellulose digesting bacteria. सेलुलोज बैक्टीरिया इन देयर गट। नेक्स्ट क्वेश्चन था द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय अमाइलेज इज कंप्लीटेड इन द Duodenum. ठीक है, ड्यूडेनम। ठीक है। देखो जहां पे भी आपके पास कंप्लीट डाइजेशन की बात आएगी, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है। तो अगर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट दिख रहा है तो उस पे टिक लगा दो। ठीक है। क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन आपके पास स्टार्ट अलग जगह पे हो सकता है, स्टार्टिंग की लोकेशन अलग हो सकती है, माउथ हो सकती है, ठीक है, स्टमक हो सकता है, बट जो आपके पास कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन हमेशा कहाँ पे होगा? ड्यूडेनम में हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च इज कन्वर्टेड टू माल्टोज बाय। Maltase. Diastase. नहीं, यहाँ पे ये एंजाइम होता है। ठीक है। Dietase. इसको हाँ, ये डाइएस्टेज। ठीक है। और इसी को ही आपके पास माल्टेज बोल दिया जाता है। ठीक है। ये एमाइलेज की तरह काम करता है बेसिक। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द लैक्टियल आर द सेंट्रल लिम्फ वेसल विच इज फाउंड इन। ठीक है। तो आपके पास जो लैक्टियल है, ठीक है, लैक्टियल क्या करती है? किसका एब्जॉर्प्शन करती है? अब आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है। लैक्टियल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, पहले ये बता दो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। Lactose. लैक्टियल नहीं, लैक्टियल आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है? विलाई में। ठीक है। और जो लैक्टियल है वो फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। Okay. ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट किसकी वजह से होगा? वो होता है लैक्टियल की वजह से। ठीक है। तो और मैंने आपको बताया था जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तो क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में होता है। ठीक है। जो आपके पास फैट होता है वो ऐसे डाइजेस्ट होके छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है जिसको हम काइलोमाइक्रोन बोल देते हैं। ठीक है। अभी जो काइलोमाइक्रोन होते हैं इनको बेसिकली जो आपके पास बेसिकली ऐसे जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रही है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो कहाँ पे हो रही है? ब्लड में हो रही है। ठीक है। बट यहाँ पे इनका साइज बड़ा होता है इसलिए कैपिलरी को बेसिकली कैपिलरी में पास ऑन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इनकी जो
इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ से होती है, वो होती है थ्रू लिम्फ वेसल, ठीक है। और उस लिम्फ वेसल्स को क्या बोलते हैं, लैक्टेल बोल देते हैं। अब इसका लैक्टेल नेम क्यों है, क्योंकि ये किस कलर की होती है, मिल्क कलर की, ठीक है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, जैसे मिल्क का कलर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, लैक्टेल बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट सीक्वेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस इज, ठीक है। तो मैंने आपको ईटीएस बताया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया था, ठीक है। तो आपने सिर्फ सीक्वेंस बताना है जो करेक्ट सीक्वेंस है, बी ठीक है। साइटोक्रोम बी। हाँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, जिसमें क्या है, पहले आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाता है, साइटोक्रोम बी के पास, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाता है वो, FeS के पास, ठीक है, आयरन सल्फर डस्टर के पास। उसके बाद कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम 7 के पास, ठीक है। ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन बताया था आपको। फिर वो कहाँ पे जाएगा, फिर जाएगा वो बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या प्रेजेंट होता है, A और A3, ठीक है। तो इनके पास जाएगा, और इनके एंडिंग में क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का यूज कहाँ पे होता है, लास्ट स्टेप में होता है, ठीक है। और ये जो एक ऑक्सीजन है वही क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवा रही है, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का यूज करके, हाइड्रोजन का यूज करके इसको किस में चेंज कर देगी, वाटर में चेंज कर, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमिक्चुरेशन, ठीक है। मिक्चुरेशन क्या होता है आपके पास, रिलीज ऑफ यूरिन, ठीक है। तो वहां पे जो यूरिथ्रा होगा उसको क्या करेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following part of nephron has minimum reabsorption from the glomerular filtration, ठीक है। जो आपके पास मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है वो किसमें होती है, मिनिमम सो इसका जो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है वो हेनलेज लूप में, एनालोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, मैक्सिमम होती है पीसीटी में, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, कितनी होती है, अराउंड 70 to 80%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सी एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे होती है कंडीशनल, ठीक है। मेरी बॉडी पे कोई स्ट्रेस है, कंडीशन चली है, तो उस टाइम पे यहाँ पे होगी कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, या फिर आपको सिचुएशन दी जाएगी कि अगर आप मान लो किसी पर्सन को डायरिया हो गया या कोई चीज हो गया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास कंडीशनल डीसीटी से एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ठीक है, आपके पास कलेक्टिंग डक्ट से भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और आपने एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपने एक चीज और याद रखनी है कि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। आपके पास कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन होते हैं, तो अगर बहुत सारे नेफ्रॉन ओपन हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अब मान लो बेसिकली आपने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये आपके पास नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये पीसीटी है मान लो, ठीक है, ये हेनलेज लूप है, ठीक है, और ये डीसीटी है, और ये मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी एक नेफ्रॉन हो रहा है, यहाँ से भी, और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन मेंटेन है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास ये जो वॉल होती है, ठीक है, यहाँ से भी आपके पास क्या होगा, जो आपके पास हमने क्या पढ़ा था, आपके पास जो ADH है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, और सम टाइम वो कहाँ पे एक्ट करने लग जाता है, कलेक्टिंग डक्ट्स पे, तो यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। एक तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, यहाँ से भी होती है, और यहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ का जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है, आपने ये चीज याद रखनी है, जो कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट है जिसको मैंने स्काई ब्लू कलर में बनाया, ठीक है, ये आपके पास होता है परमिएबल टू यूरिया, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट क्या होता है, परमिएबल होता है, ठीक है। अगर ये परमिएबल है तो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जो आपके पास इंटरस्टिशियम है, ठीक है, जो मेडुलरी रीजन है, वहां पे क्या होती है, हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। हेनलेज लूप में क्या होता है, यहाँ पे 1200 तक
मिलियोस्मोल तक क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। तो हाई ऑस्मोलैरिटी कौन मेंटेन करता है, ठीक है। तो आपके पास मेडुलरी रीजन में जो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है वो किसकी वजह से होती है, एक तो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट होता है वो परमेबल होता है यूरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो आयंस प्रेजेंट होते हैं, एक यूरिया होता है और एक NaCl होता है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। तो ये आपने, और आपके पास जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां से भी क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये चीज याद रखनी है। बट अगर मैं बात करूं हेनलेज लूप की, तो हेनलेज लूप में क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है, ठीक है, और वहां पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम ही पूछा था, तो आपके पास NCERT में मेंशन है लाइन कि जो आपके पास मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कौन से, हेनलेज लूप से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला इज, ठीक है। तो वर्टिब्रल फॉर्मूला बताना था आपको, तो सिंपल है यहाँ पे T12, T7 T12 L5 S1 और CD1, ठीक है। cerebral, thoracic, lumbar, sacral and को कीजिए, coccygeal. ठीक है। इसको, हाँ, और इसको टेल बोन भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलर बोन इज नोन एज, ठीक है। तो आपको बताना था कॉलर बोन, Scapula, इसको और क्या बोलते हैं, Clavicle. clavicle. क्लेविकल, हाँ, ठीक है। और इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती हैं, 7, अभी हमने, 7. ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। अब फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, 2 पेयर होती हैं, ठीक है। तो 2 पेयर में कितने टोटल नंबर, 4, तो ये आपके पास सही हो जाएगा। अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन, ठीक है। तो 20. कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 20, ठीक है। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, ठीक है। और जो डायबिटीज होती है वो मोर देन 5 टाइप्स की होती है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास गलत थे, बेसिकली आपके पास ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैविटी विद इन द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको ये पता ही है, उसको क्या बोलते हैं, Neurosol. न्यूरोसेल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, cerebrum, तो बहुत इजी था ये, सेरिब्रम, ठीक है। उसके बाद है द ग्लैंड विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। तो हिटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं उसको, कौन सी है, पेनक्रियास, ठीक है। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, Yes. pancreas, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायबिटीज मेलाइटस इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, Insulin. Insulin. और जो राइट, ये सही है आपके पास, इसका आंसर क्या होगा, इंसुलिन, ठीक है। और एक होती है आपके पास डायबिटीज इंसिपिडस, insipidus, वो होगी ग्लूकोज की, ठीक है, इंसिपिडस, ठीक है। एक होती है डायबिटीज मेलाइटस, तो डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से हुई, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो उस केस में क्या होता है, अगर इंसुलिन नहीं है तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर लेवल है, वो क्या होता है, हाई रहता है। इसलिए उन जिनको डायबिटीज होती है उनको शुगर खाने से मना किया होता है, ठीक है। जबकि मैं बात करूं आपके पास डायबिटीज इंसिपिडस की, तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होगा, जब डेफिशिएंसी ऑफ ADH हो जाएगी, ठीक है। अगर ADH होगी तो उस केस में क्या होता है, जो पर्सन है, ठीक है, अगर ADH नहीं है तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। कितनी भी अगर आपकी बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन है, आपकी बॉडी को वाटर स्ट्रेस है, तब भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया कंडीशन होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होगी, ठीक है। और आपके पास जो डायबिटीज है उसमें भी ये कंडीशन आती है, पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया, मतलब वो यूरिन कंट्रोल नहीं पाते हैं, ठीक है। और उनके जो यूरिन है ग्लाइकोज यूरिया, ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज रिलीज होता है, ठीक है। और कीटोन यूरिया, ठीक है, कीटोन बॉडीज उनके यूरिन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। उसके बाद है आपके पास मेलाटोनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय, ठीक है। जो आपके पास मेलाटोनिन है, ठीक है,
हाँ, जो कौन सिक्रेट करता है? पिनियल ग्लैंड, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आपके पास 24 आवर्स सिकार्डियन साइकिल या फिर स्लीप एंड अवेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको पता है, थाइमस। थाइमस किस में हेल्प करती है? नेक्स्ट यही क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ थाइमस इज Immunity. इम्यूनिटी, ठीक है। इसीलिए थाइमस को बोला जाता है थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिजीजेस इन अडल्ट ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड, ठीक है। अगर हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, तो बेसिकली आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड बेसिकली वो कंट्रोल करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फिजिकल एंड एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, ठीक है। बट अगर किसी की पर्सन को हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज होगी? एक्सोप्थेल्मिक डिजीज, ठीक है। अब इस डिजीज में क्या होगा? बेसिकली जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब वहां पे आपके पास बेसिकली बेसल मेटाबॉलिक रेट का सिंपल सा मतलब है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना क्या हो रहा है आपके पास, एनर्जी का यूज किया जा रहा है, प्रोटीन को ब्रेक करके, ठीक है, फैट्स को ब्रेक करके, और हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाई जा रही है, जैसे हाइट में ग्रोथ हो रही है, वेट में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बट अगर किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा हो जाए, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में जो पर्सन है, मतलब एक्सेसिव, जितनी जरूरत भी नहीं है, फिर भी बॉडी में क्या हो रहा है? प्रोटीन ब्रेक हो रही है, फैट ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो पर्सन क्या हो जाएगा? बहुत ऐसे थिन हो जाएगा, और साथ में उसकी जो आईज होंगे वो बाहर को निकल जाएंगे, ठीक है, बल्जिंग आई, ठीक है, प्रोड्यूसिंग आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इज Adrenaline. वो है आपके पास एड्रेनलिन, ठीक है, ये आपको, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन। और वहीं पे आपके पास स्ट्रेस हार्मोन पूछा जाए तो दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। एक आपके पास Antidiuretic. स्ट्रेस, ADH. Stress नहीं, hormone. स्ट्रेस हार्मोन है आपके पास कॉर्टिसोल, Best cortisol. ठीक है। एडीएच है आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, Diuretic ठीक है। hormone. Yes. देखो डायूरेटिक मतलब, यूरिया से वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा. ठीक है, डाई मतलब यूरिसिस का सिंपल सा डायूरिसिस का मतलब होता है एक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है, तो यूरिन नहीं बनने देगा, अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन काउस, ठीक है। तो हाइपो मतलब अगर देखो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, तो ग्रोथ क्या करवाए? ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। अब अगर उसकी कम सिक्रेशन होगी, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा, ठीक है। तो जो पर्सन होगा उसमें क्या होगा? Dwarfism. ठीक है, हाइट वगैरह नहीं बढ़ पाएगी उसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन एकाइनोडर्मेटा। Echinodermata. एकाइनोडर्मेटा Tube feet. एग्जांपल ऑफ एकाइनोडर्मेटा इज Echinoderms. स्टारफिश, ठीक है। सबसे पहले तो वही आता है माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिगुलर इज लार्वा ऑफ, Regular housefly. नहीं, उसके लार्वा को मैगोट, हाँ, जो हाउस फ्लाई का लार्वा है उसको मैगोट बोलते हैं, ठीक है। और रेगुलर लार्वा बोलते हैं किसको? मॉस्किटो। Wriggling movement is shown by the mosquito. हाँ, मैगोट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है इन हनी बी ड्रोन्स आर, ठीक है। हनी बी में जो ड्रोन होते हैं वो क्या होते हैं? मेल होते हैं, ठीक है। और ये जो मेल होते हैं वो किससे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अब पार्थिनो कार्पी पढ़ा है आपने, तो वैसे आपके पास एनिमल्स में क्या होती है? पार्थिनोजेनेसिस होती है, Without मतलब fertilization. यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेंगे, ठीक है। तो अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेंगे तो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। और ड्रोन क्या है आपके पास? मेल कॉलोनी को ड्रोन बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रोकोफोर इज द लार्वा ऑफ, Trochophore is the larva, nereid. ठीक है।
जो आपके पास ट्रोकोफोर है वो किसका लार्वा है, वो है नेरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू photosystem 2 1 वन। ठीक है, 1 अब देखो यहाँ पे आपने याद रखना है, उस इमेज को पहले याद करना है। ठीक है, ऐसे Okay. कंफ्यूजन हो जाता है हमें भी कि पहले आपके पास फोटो सिस्टम 2 आता है, ठीक है, हमें 2 लगता है आता 1 है। आता है। Okay. हाँ, फिर हम ऐसे 1 2 कर देते हैं इसको, बट उल्टा है इसमें 2 और 1। पहले भी और यही यहाँ से मैंने यहाँ, पहले रिजल्ट दिया था। process. हाँ यहाँ से उल्टी साइड चलेगा ये। ठीक है, Okay. तो यहाँ पे ठीक है, तो बेसिकली फोटो सिस्टम 1। नेक्स्ट है क्रंच नोटमी इज फाउंड इन। ठीक है, तो जो क्रंच नोटमी होती है वो क्या प्रेजेंट होती है आपके पास मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में। ठीक है, बट ये क्या होती है डाइकॉट में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती बोथ ए एंड बी, ठीक है, तब आप क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट में आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर आपको चलना होता है। ठीक है, बट अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो मोनोकॉट में भी होती है और डाइकॉट में भी होती है। ठीक है, तो आपके पास बोथ दिए हुए हैं तो हमें बोथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैम प्लांट। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर इज PGA phosphorus नहीं, CO2 PGO एक्सेप्टर फर्स्ट देखो जो C4 साइकिल में होगा। ठीक है, C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? C3 में PGA phosphoenol pyruvate ये होता है C4 साइकिल में। ठीक है, C4 साइकिल में भी Okay. यही CO2 एक्सेप्टर होता है और कैम साइकिल में भी यही CO2 एक्सेप्टर होता है। और रुबिस्को किस में होता है? रुबिस्को होता है या RUBP आपके पास होता है C3 साइकिल में। ठीक है, और C3 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा C4 साइकिल में। और PGA क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा किसमें? C3 साइकिल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन इज फेवर्ड बाय। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कब होगी? जब किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो? ऑक्सीजन की ज्यादा हो और CO2 की कम। कम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4। ठीक है, तो अभी बताया मैंने आपको फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, कैम में भी यही होगा। हाँ, कैम में भी यही होगा और यहाँ पे भी यही होगा। मैंने क्या बोला? C4 में यहाँ पे जो आपके पास कैम में भी यही होता है और C4 साइकिल में भी यही Plants. चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटिव नेम ऑफ क्रैब साइकिल। बहुत इजी था ये तो। citric acid cycle सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ग्लाइकोलेट साइकिल की बात करूं तो ग्लाइकोलेट किस में बना हमारे पास? फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट है ना ग्लाइकोलेट, याद है आपको? ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन का अल्टरनेटिव नेम आ जाता तो हम क्या कर देते इसको? ग्लाइकोलेट। ठीक है, और वहीं पे ग्लाइकोलिसिस का आ जाता तो क्या बोलते हैं हम इसको? EMP पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड ऑफ क्रैब साइकिल इज अ की कंपाउंड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इट इज अ, तो ये आपके पास क्या है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, 88 का ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ। ठीक है, और देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमने क्या किया? जो हमारे पास क्रैब साइकिल में प्रोडक्ट बना था NADH और FADH, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? ATP में। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने किस में पढ़ी? रेस्पिरेशन में पढ़ी। और रेस्पिरेशन में हमने क्या किया? उससे NADPH से, ठीक है, हाँ, एंड FADH2 से हमने उससे क्या बनाया? ATP बनाया। ठीक है, इनको बेसिकली हमने क्या किया? इनमें से हाइड्रोजन की रिमूव करा इसको। ठीक है, और बेसिकली इनसे क्या करी हमने? ATP प्रोड्यूस करी। तो किस में हेल्प करेगा ये? ATP इन रेस्पिरेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। टॉपिक पर छूट गया हुआ है ना ये ATP, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो चलती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नोब और एक वो जो स्टैक रहता है उसका, वो वाले क्या का ही बोल ना? रहे हो आप? ये मैम बोल रहे हो? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है ना?
हाँ जी, ठीक है। आपके पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, और ईटीएस साइकिल भी बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिव नेम। ट्रांसपोर्ट हाँ, तो आपके पास बेसिकली ये आपके पास कहाँ पे चलती है, इनर मेम्ब्रेन। क्रैब साइकिल कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। एसिटाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म बोल देते हैं उसको, उसमें चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइटोक्रोम्स आर, ठीक है। तो साइटोक्रोम हमने इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस में भी पढ़े हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे मैम इसको प्रोटीन बताना, इसी की बात कर रही थी मैं, साइटोक्रोम का जो स्ट्रक्चर है ना, 1 मिनट बता देंगे मेरे को? देखो, हमने साइटोक्रोम 2 जगह पे पढ़ा है, ठीक है, और दोनों जगह पे सेम ही फंक्शन है। एक हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, याद है आपको, यस मैम। ठीक है। और एक मैंने आपको वो करवाया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स करवाए थे, 3-4 कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें, ठीक है। ऐसे बेसिकली 5 होते हैं, बट एक एटीपी कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं उसको काउंट नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्रैब साइकिल में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वहां पे मैंने क्या बोला था, आपके पास एक जो आपके पास NADH2 है, ठीक है, वो कितने एटीपी देता है, आगे चल के 3 एटीपी देता है, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है। कॉम्प्लेक्स, ये कैसे कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन को हम क्या बोल देते हैं, जो फंक्शन परफॉर्म करे उसको हम बोल देते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बेसिकली, और ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है और ये कॉम्प्लेक्स 4 होता है, ठीक है। मैंने आप रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। Okay. मैंने तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो, आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी आपने, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो बताओगे मुझे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। जो आपके पास ऑक्सीडेशन है, ठीक है, अगर मैं बोलूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे सिंपल सा है, ऑक्सीडेशन में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर रही हूँ, या तो क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो उसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन। अब मैंने यहाँ पे जब मेरे पास क्या हुआ, जब मैंने क्या किया, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, तो मैं क्या करूंगी, हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगी, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ऐसे NAD पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करेगा, आगे नेक्स्ट पार्टिकल के पास मूव करता जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है, हम प्रोटॉन ग्रेडियंट बना देंगे, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम कहाँ पे, जो आपके पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। फिर जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आगे आएगा साइटोक्रोम के पास, ठीक है। तो बेसिकली साइटोक्रोम भी क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, आगे शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन से कॉम्प्लेक्स से, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से। और यहाँ पे बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्रैब साइकिल के प्रोडक्ट थे NADH2 FADH2। एक NADH2 कितने एटीपी देता है, एक NADH2 मैंने बताया था आपको 3 एटीपी देता है, ठीक है। और एक FADH2 देता है 2 एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसको भी क्या करवा देंगे, सेम इसकी ऑक्सीडेशन करवा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करवा देंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और फिर से किसके पास चला जाएगा, साइटोक्रोम के पास चला जाएगा, ठीक है। इसलिए बोला इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स 1 से और कॉम्प्लेक्स सेकंड से, ठीक है, दोनों से जो बेसिकली आपके पास NADH2 और FADH2 को बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन सिंपल, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दो या ऑक्सीजन को ऐड कर दो, पर हम ना, तो हमारे पास ऑक्सीजन है नहीं, तो हमने हाइड्रोजन को ही रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। तो दोनों प्रोसेसेस में हमने क्या किया, इन दोनों की ऑक्सीडेशन करवाई, और यहाँ पे दोनों से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से भी साइटोक्रोम के पास, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है,
ये एब्रिवेशंस बताना मैम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो थोड़ा सा देखो, मैं लंग्स कितने होते हैं आपके पास? 2 होते हैं, ठीक है। लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं, प्लूरा। ठीक है। ये मान लो ये मेरे पास, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लंग्स बना रही हूँ, ठीक है। लंग कितने होते हैं आपके पास? 2 होते हैं। और जो आपके पास लेफ्ट लंग है उसमें कितने लोब होते हैं? उसमें होते हैं आपके पास 2 लोब और राइट में होते हैं 3 लोब, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो लंग्स है उसमें ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कभी भी, जिसकी कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा लंग्स में ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज क्या है, आपके पास एक स्पॉन्जी बैग की तरह है हमारी लंग्स, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे अगर उनमें एयर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो हमेशा एयर प्रेजेंट होती है, परसिस्टेंट एयर, उसको हम बोलते हैं आरवी, ठीक है। आरवी स्टैंड फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम, जो चाहिए ही है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, आरवी। उसके बाद होता है आपके पास जब आप सांस लेते हो, ठीक है, तो बेसिकली जब आप फोर्सफुली सांस ले रहे हो, ठीक है, एक तो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम बैठे हैं नॉर्मली सांस ले रहे हैं, बट अगर हम कोई योगा कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? फोर्सफुली इनहेल करते हैं, तो उसको बोला जाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी, ठीक है। आईआरवी स्टैंड फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और एक होती है हमारे पास टीवी, टीवी होती है टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग है, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नॉर्मल बैठे हैं अपनी, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद होता है आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? आप फोर्सफुली जो सांस छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने योगा देखा होगा, तो बोलते हैं ना वो सांस लो, इनहेल, डीप इनहेल करो, एक्सहेल करो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और जब हम इन वॉल्यूम्स को प्लस करते हैं, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। देखो, जो आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मैंने क्या बोला आपको? जो आपके पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कब? जब आप फोर्सफुली, अब जैसे नॉर्मली मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं थोड़ी ना फोर्सफुली सांस ले रही हूँ, मैं तो टाइडल वॉल्यूम ले रही हूँ ना, नॉर्मल सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो क्या होती है? हमारी लंग्स में रहती है, परसिस्टेंट रहती है, ठीक है। ये सिर्फ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कब यूज होगी? जब मैं फोर्सफुली क्या करूंगी? सांस लूंगी, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमारे पास इस रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम प्लस करते हैं, तो हमारे पास क्या आती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? बेसिकली आपके पास एफआरसी, जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर कहाँ पे रहता है? लंग्स में रहता है, ठीक है। जिसमें आईआरवी कब जाएगा? जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। अदरवाइज नॉर्मल केस में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। फिर जो आपके पास टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये क्या बनाती है आपके पास? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। और जो आपके पास टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी है, वो क्या बनाती है आपके पास? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं वाइटल कैपेसिटी की, तो जब मैं इन सबको प्लस करूंगी, ठीक है, देखो रेजिडुअल वॉल्यूम तो मेरे पास क्या हो रही है? मूवमेंट ऑफ एयर तो हो ही नहीं रही है रेजिडुअल वॉल्यूम की। ऐसी एयर है जिसको ना मैं फोर्सफुली बाहर निकाल सकती हूँ ना अंदर ले सकती हूँ, ठीक है। ऐसी है ना आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम जो मूव ही नहीं कर रही है, वो इसके अंदर ही रह रही है। हाँ, ये हमेशा कहाँ पे रह रही है? ये लंग्स में ही रह रही है, ठीक है। तो इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के, आरवी को छोड़ के आपके पास ये जो सारी हो जाएगी, ठीक है। आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब शॉर्ट में मैं लिखूं ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी मेरे पास वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, जो बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर, ठीक है। अगर वहीं पे क्वेश्चन आया आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, तो टोटल लंग कैपेसिटी में आप क्या कर दोगे? आरवी को भी काउंट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टीएलसी आ रहा है कि मेरी जो लंग है उसकी कैपेसिटी कितनी है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल लंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो उस केस में मैं इसको दो तरीके से लिख सकती हूँ, अब आपके पास ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ERV प्लस TV प्लस IRV प्लस RV, ठीक है। तो RV कब इंक्लूड होगा, जब मैं टोटल लंग कैपेसिटी की बात करूंगी, ठीक है। तो पूरी लंग्स में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको बोल देती हूँ मैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, ये ऑप्शन में देखो इसको मैं और लिख सकती हूँ VC, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी बनाना ये, अगर इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दो तो क्या बना, ये वाइटल कैपेसिटी बना, ठीक है। तो मैं टोटल लंग कैपेसिटी को और कैसे लिख सकती हूँ, VC प्लस RV, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन दी हो, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट एंड पेंसिलियम, पेंसिलिन प्रोड्यूसिंग फंगस आर इंक्लूडेड अंडर, ठीक है। तो ईस्ट आपके पास, अगर मैं बात करूं जो ईस्ट है, ठीक है, वो आपके पास यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है। याद रखना है आपने, जो ईस्ट है वही आपके पास सैक्रोमाइसिस जो सर्विसेज है उसमें जो आपके पास ईस्ट है वही आपके पास यूनिसेलुलर है, बाकी सारी फंगी आपके पास मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो बेसिकली आपके पास ईस्ट एंड पेनिसिलियम कहाँ से बिलोंग करते हैं, बेसिडियो को क्या बोलते हैं हम, नहीं बेसिडियो को हम बोलते क्लब फंगी बोलते हैं इसको, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को और क्या बोलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सैक फंजाई, ठीक है। तो आपके पास देखो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास एस्कोमाइसिटीज है, इसका एक और इम्पोर्टेंट मेंबर है न्यूरोस्पोरा, ठीक है। क्रासा, न्यूरोस्पोरा क्रासा, इधर लिख देती हूँ मैं न्यूरोस्पोरा। तो बेसिकली जो आपके पास न्यूरोस्पोरा है वो एक्सपेरिमेंटल यूज में, ठीक है, जेनेटिक स्टडी में यूज किया जाता है उसको मैक्सिमम, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ये जो आपके पास स्पेस रिसर्च में यूज होता है, स्पेस रिसर्च में यूज होता है न्यूरोस्पोरा, ये जेनेटिक रिसर्च में यूज होता है, ठीक है। और स्पेस एल्गी आपके पास वो अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इसको हम रिसर्च में, इसको लेबोरेटरीज, हाँ जी क्या बोल रहे हो आप, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैक फंगी आर, ठीक है। तो सैक फंगी कौन सी है, अब आपको क्लियर है, एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। और जाइगोमाइसिटिस को और क्या बोल सकते हैं हम, कॉमन नेम, कॉमनली अगर इनको बोला जाता है, जाइगोमाइसिटिस इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्लब फंगी किसको बोला जाता है, क्लब फंगी बोला जाता है बेसिडियो माइसिटिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अब फ्यूजन ऑफ टू सेल्स हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, आइसोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोगायरा बिलोंग्स टू द क्लास क्लोरोपाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पोरोफाइट डिपेंडेंट गैमेटोफाइट अकर्स इन, ठीक है। जो आपके पास स्पोरोफाइट है वो किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे है, ठीक है। तो वो किस में होता है आपके पास, राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉग मॉस और पीट मॉस, ठीक है। तो बॉग मॉस और पीट मॉस, ठीक है, और इसको एज अ फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। तो फ्यूल की तरह किसको यूज किया जाता है, स्फेगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्यूनेरिया इज, ठीक है। तो फीमेल, ठीक है, सही है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
Protonema is found in the life cycle of Funaria. फ्यूनेरिया। ठीक है, राइजोपस में है नहीं, स्पाइरोगायरा में है नहीं, तो ऑप्शन क्या बची हमारे पास? फ्यूनेरिया। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट है, वो किसमें प्रेजेंट होता है? Ascaris. ठीक है। नेक्स्ट है रेप्टिटिव फॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ Ascaris. लिवर फ्लूक। ठीक है। लिवर फ्लूक में मिरासीडियम लार्वा, ठीक है, वहां पे वो रेप्टिटिव फॉर्म नहीं होते। इन अर्थ फॉर्म फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है, तो अर्थ फॉर्म में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? Cocoon. कोकून में। इन अर्थ फॉर्म डोर्सल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन फ्रॉम 26th segment to 95th segment forms a median internal fold called, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में जो मीडियन इंटरनल फोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ये हमने पढ़ा है। हाँ, टिफ्लोसोल। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक यूनिट इन आई ऑफ द कॉकरोचेस। ओमेटिडियम। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा और सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, आप जो मैंने एनालिसिस किया है पेपर टू, आपके पास 2020 का है और 2018 का है, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो आपके पास प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, और बस मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास यहीं से कवर किए हैं। ठीक है, मैं बेसिकली आपके पास पेपर लेके आऊंगी 2020 का, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं आपके पास सिलेबस, उसके बाद मैं उसको लेके आऊंगी। तो आप देखोगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं से हैं ज्यादातर। ठीक है, और बाकी में से कुछ एक आधा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, Thank तो you. अगर आपके अगर ये यूनिट्स आपके हो जाएंगे ना अच्छे से, ठीक है, तो आपको फिर ज्यादा नहीं, बाकी तो बेसिक क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, वो फिर आप इजीली कर लोगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आंसर की मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी कंबाइंड। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके।